नमस्कार दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन बाजार में सोने की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस कीमत पर सोना खरीदना सही रहेगा या नहीं। मतलब अभी महंगा सोना खरीदने पर आगे रिटर्न मिलने की कितनी गुंजाइश है, इस बात को लेकर के आप उलझन में होंगे। तो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सोने की मौजूदा कीमत की बात करें तो हमारे बाजार में यह करीब 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बिक रहा है। जानकारों का कहना है कि सोने में इस अक्षय तृतीया पर निवेश करना चाहिए। पिछले 20 साल में अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक मिलने वाले रिटर्न का औसत देखें तो अगले एक साल में 12% रिटर्न मिल सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है। उनके मुताबिक सोने में तेजी आने के कई कारण मौजूद हैं और इन कारणों में शामिल है, पहला, महंगाई अभी भी हाई लेवल पर है, यानी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है महंगाई। दूसरा, इक्विटी बाजारों में अस्थिरता है और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता सोने को आकर्षक विकल्प बनाए रखने में मदद करती है। ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता के चलते वित्त वर्ष 2023 के दौरान सोना फोकस में रहा है। महंगाई और मंदी की चिंताओं के कारण इक्विटी बाजारों में उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है, इसलिए सोने पर फोकस बना रहेगा, ऐसा जानकार का कहना है। क्योंकि निवेशक महंगाई और अनिश्चितता में सुरक्षा चाह रहे हैं। आमतौर पर जब इक्विटी बाजार में गिरावट होती है तब सोना महंगाई के खिलाफ बचाव के रूप में काम करता है और निवेश में सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, मंदी की आशंकाओं और अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण सोने की मांग मजबूत होने की उम्मीद है। ऐसे में इस अक्षय तृतीया सोने में निवेश किया जा सकता है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि अगले अक्षय तृतीया तक सोने से 12% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। यह पिछले 20 साल के औसत की तर्ज पर रिटर्न अनुमान है। चौथा, यूएस फेड इस साल की दूसरी छमाही से पहले अपनी एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को खत्म कर सकता है। आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और दरों पर विचार करता है, चर्चा करता है, घटाता बढ़ाता है, उसी तरह से यूएस फेड अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। इसे फेडरल रिजर्व भी कहते हैं। माना जा रहा है कि यूएस फेड ब्याज बढ़ोतरी का जो रुख है उसको खत्म करके उस पर रोक लगा सकता है आने वाले दिनों में। साल 2000 में जब यूएस फेड ने ब्याज दरों पर रोक लगाई थी तो सोने में 55% की तेजी आई। वहीं जब 2006 में रोक लगा तो सोना 230% महंगा हुआ। वहीं जब फेड ने 2008 में रोक लगाई तो सोने में 70% तेजी आई। इस बार भी यूएस फेड ब्याज बढ़ोतरी पर रोक लगाने जा रहा है। ऐसे में आगे भी सोने में तेजी आने की उम्मीद है जानकारों को। पांचवा, आगे भारतीय केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनिया भर का केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की भी संभावना है। इसका मतलब है कि वास्तविक ब्याज दरें कम रहेंगी, जिससे सोने के लिए एक आकर्षक वातावरण तैयार होगा। छठा, सोने में तेजी के पीछे केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ रही खरीदारी भी है। केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के दौर में सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोना मुद्रा की तरह एक सुरक्षित और लिक्विड एसेट है और डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण का फायदा देता है। पिछले 20 साल के रिटर्न चार्ट पर नजर डालें तो सोने ने अक्षय तृतीया 2003 से इस साल अक्षय तृतीया के आसपास 20 साल में 950% रिटर्न दिया है। सोना 4 मई 2003 को अक्षय तृतीया पर 5,756 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं अभी यह 60,500 रुपए के करीब है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के मौके पर यह 60,300 से 60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है। अगर यह अंतर देखें तो 20 साल में सोने ने करीब 950% का रिटर्न दिया है। 4 मई 2003 को सोना 5,756 रुपए पर था, जो 13 मई 2013 को अक्षय तृतीया पर 26,854 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं इस साल अभी यह 60,500 रुपए के करीब है। रिटर्न देखें तो इस दौरान सिर्फ 5 साल ऐसे रहे हैं जब निगेटिव रिटर्न मिला है, बाकी 15 साल रिटर्न पॉजिटिव रहा है। 2006 में सालाना आधार पर 58% रिटर्न मिला। वहीं सालाना आधार पर 2008 में 22%, 2009 में 26.5% और 2010 में 26% रिटर्न मिला है, जबकि 2012 में 32%, 2023 में सालाना आधार पर 12% रिटर्न का अनुमान है। सोने में निवेश के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी, सिक्के या सोने के बिस्किट जैसे फिजिकल सोना ही खरीदें। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF जैसे पेपर सोना भी खरीद सकते हैं। तो यह सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे बी योर मनी मैनेजर की सलाह नहीं माने।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।